कृष्णा, क्षमा काली जय काल भैरव। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कह रहे रीडिंग और हमारे सामने है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने लिए हैं 2 टैरो, हमारे पास ये हार्टशिप ओरेकल और यहाँ पे है क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स, मतलब सवाल और जवाब। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आप भी अपना इंट्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। एंड हाँ, काफ़ी सारे वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, सो यस, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो के साथ। ओके, और देखते हैं कि यहाँ पे हमें कार्ड्स क्या मिलते हैं। चलो हम कर रहे हैं शफलिंग, और ये आ गया सबसे पहला कार्ड जो कि है द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा पहला कार्ड आ चुका है। चलो, सो दुनिया, यस, ये है आज सुबह के लिए पहली एनर्जी। ठीक है, साथ में आ गए हैं ये 2 कार्ड और चुनते हैं थोड़े और कार्ड्स। चलो, ये कुछ कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं अब रीडिंग हमें क्या मिलती है। सबसे पहले कार्ड्स देखते हैं क्या है। देखो, ये है हर्मिट, यहाँ पे हमें मिल चुका है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पे हमें मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है जजमेंट रिवर्स, स्टार रिवर्स्ड, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें जो कार्ड्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं। देखो, पहला ही कार्ड आ चुका है द वर्ल्ड। तो यस, हम कह सकते हैं कि भी अभी जो इनकी सोच है वो गोल गोल घूम रही है। ठीक है, मतलब भाई लिटरली हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि दुनिया कैसी है एंड इनकी सोच जो है वो क्या है, ये आपके बारे में भी क्या सोचते हैं, प्लस आप एज अ वर्ल्ड, एज अ फैमिली, एज अ लव उनके ज़िंदगी में कितना बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे जो एक चीज़ जानने काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बड़ा तवज्जो देते हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं कि भाई अगर आप मेरे साथ हो तो मान लो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई। ठीक है, मतलब सुबह सुबह अगर आपके ख्यालात उनके ज़िंदगी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उनके ज़िंदगी में प्ले कर रहे हो। हालांकि बात तब अलग बनती है जब वो आपको ये चीज़ें बताते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ, तुम्हारा मेरे ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल है और सुबह सुबह आपको 100% याद करता हूँ। ठीक है, तो ये बात अगर आप कंफर्म करते हो, आप इस बात को समझते हो, अग्री करते हो, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। देखो, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है दी हर्मिट रिवर्स में। ठीक है, इनको ना हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर लगता है हर बार कि भाई कहीं आपसे अलग या जुदा ना हो जाए। ठीक है, और अगर कभी जुदा हो गए तो कैसे रहेंगे, इसलिए आई थिंक ये पर्सन ना, मान लो अगर झगड़ा करता भी है, छोटा मोटा झगड़ा हो गया और आपसे कुछ वक्त तक बातें नहीं कर पाया, तो तुरंत इसके मन में ना ये चीज़ें आती कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो वो आपको रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा और आपसे दूर जाने का जो गम है ना वो उसके लिए बहुत बड़ा होगा, जिससे वो उभर नहीं पाएगा। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो साथ है वो बना रहे। आई थिंक ये व्यक्ति आपको खोने से डरता है। आपका साथ अगर मिला और उसके बाद अगर आप दूर चले गए तो इसको, इस जंजाल से कोई नहीं निकाल पाएगा। इसके दोस्त भी फिर हार जाएंगे और ये बात इनको 100% पता है। इनका मन ही कुछ ऐसा है कि अगर दिल एक बार लग गया तो वहां से जल्दी नहीं उठता, और इसीलिए इनका जो दिल है वो अपनी सही जगह पे होना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, देखो इनको ना कई बार लगता है कि भाई फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आती है या फिर खुद ही के ऊपर ये सवाल उठाती है कि भाई मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से कोई नेगेटिव बात रखना या फिर एकदम से ऐसे कुछ व्यवहार करना कि मान लो ये कोई अलग ही इंसान है। आई थिंक ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
इसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आपके बारे में जो कहते हैं कि भाई अगर आप मेरे साथ हो तो मान लो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनको डर लगा रहता है। जो अपने आस-पास देखते हैं कि रिश्ते कितनी ईज़िली टूटते हैं, आपने किसके ऊपर विश्वास कर दिया, उसने कितना ईज़िली आपका विश्वास तोड़ दिया। और यही कारण है कि ये क्यों बार-बार कहते हैं कि भई मुझे ना अगर आपके ऊपर विश्वास रखना है तो मैं 100% रखूँगा। लेकिन एक तरफ से उनके मन में ये भी चलता है कि भई आप मेरा विश्वास मत तोड़ना, ठीक है? हालाँकि आपने ऐसा कुछ शायद किया नहीं है, बट इनको ऐसा महसूस ज़रूर होता है, जो उनके आस-पास लोग हैं ना, वो इसी हालत से गुज़र रहे हैं। तो इनके मन में वही चलता है कि अभी मेरी ऐसी हालत कभी भी ना बन पाए, इसके लिए कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनका कहना है ना कि अगर मान लो कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाए, या फिर ये अपने आप किसी कारण से साबित ना कर पाए कि भाई समय पे आना अगर ना हो गया, फाइनेंशियली वो अपने आप को अगर प्रूव ना कर पाए, तो ऐसा ना हो कि इनकी कोई बात आपको चुभी और आपने इनको कुछ कह दिया भला बुरा, या फिर आपने बात करना ही बंद कर दिया। आई थिंक ये थोड़े से बदतमीज टाइप के हो सकते हैं, बट ये इसलिए हैं बिकॉज ये आपके सामने ना अपने दिल को 100% रख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपके साथ वो हर प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं जो कर पाएंगे अगर उनका दिल आपसे कनेक्टेड है, बिकॉज उनको पता है कि भाई आप इनको समझोगे एंड आप इनको सहन करोगे। किसी और के सामने ये ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकते, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। और इसलिए कई बार उनको लगता है कि भी अगर मैं ऐसा करता हूँ, या फिर मुझसे अगर बार बार ऐसी कृति होती है कि आपको डांटना, आपकी कृति के ऊपर सवाल उठाना, मैं ही 100% राइट हूँ, वही कहना, आई थिंक ये रिश्ते को ना अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। ये भाई मतलब एज अ बोझ नहीं, बट ये कि भाई देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये होती है ना मेंटालिटी कि अगर मैं हूं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये एक रीजन है क्यों इनको लगता है कि भाई अगर आप उनसे बातचीत ना करें कुछ क्षण तक तो उनके लिए सजा बन जाती है, ठीक है। मतलब करना तो इनको होता है कुछ अलग, कई बार ये हो जाता है उल्टा। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मान लो आपके ऊपर चीजें थोप रहा है, तो ऐसा नहीं कि चीजें थोप रहा है, बट उनको लगता है कि भाई आपसे बढ़िया कोई और उनसे कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना एक काम करो और आपसे जितने भी कनेक्टेड जो काम है, इश्यूज है, वो मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये उनकी अभी प्रायोरिटी बन जाती है। तो इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके साथ ना वो अपना विश्वास कभी ना खोए, ठीक है। यानी भाई ये और इनका व्यवहार जो आपसे पहले था, इनकी जो पहचान थी, वो आज भी वैसी ही बनी रहे। किसी भी कारण से, मान लो इनसिक्योरिटी के कारण या फिर अपनी बातों के तरीके के कारण, ये आपसे जुदा ना हो पाए। हाँ, इनमें गलतियां होती हैं, और ये इसलिए होती है क्योंकि कई बार ना ये साहस खो देते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि भाई शायद मैं ना कर पाऊं, शायद मैं आपके सामने एक अच्छा पर्सन ना बन पाऊं, शायद आपको खुश ना रख पाऊं। अब देखो ये उनकी इनसिक्योरिटी, उनको लगता है कि भाई पता नहीं शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कौन है जो मुझे आपसे दोबारा जोड़ पाएगा, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे आती है। देखो जब नेक्स्ट कार्ड देखिए तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, एंड इसलिए कहते हैं कि भाई देखो मुझे ना लगता है कि आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, आपको इन्होंने रोका नहीं है, बट आप कौन सा एक्शन लोगे और उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये उनके सामने बिल्कुल भी एक अनक्लियर पिक्चर है, इसलिए वो ज्यादा सोचते रहते हैं। अगर हम लेते हैं हमारा सेकेंड टैरो, वहां से अगर हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स, यस हमें यहाँ पे कुछ कार्ड मिल चुके हैं। डायरेक्टली देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे आ गया है द एम्परर, ठीक है। फिर आ चुका है हैंग्ड वुमन, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हमारे लिए द हायरोफेंट, ये स्ट्रेट आ चुका है। किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो इनके लिए ना आप इसको एज अ डिफरेंट टैरो करके देख सकते हो, या फिर एक अलग पर्सन की एनर्जी भी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो, ठीक है।
तो एम्पायर का सिंपल मतलब है कि कह रहे हैं कि भाई मैं ना चीज़ों को स्टेबल बना सकता हूँ, या फिर यूँ भी हो सकता है कि शायद वो आपको कहे कि भाई तुम इस रिश्ते को लीड करो, तुम्हारे हिसाब से हम चीज़ें करेंगे। ठीक, क्यों? बिकॉज़ पहले तो उनको लगता है कि शायद अगर मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूँ या फिर मेरा व्यवहार आपके ऊपर हावी हो जाए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मुझसे जुदा ना हो, इससे बेटर है कि आपको ही मैं कहूँ कि भी आप ही एम्पायर बन लो, आप ही इस रिश्ते को संभालो। ठीक है? देखो इनके लिए ना ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो कंट्रोल है ना वो खो ना पाए। अगर आपको किसी भी हालत में लग रहा है कि ये पर्सन तो भाई सब कुछ खुद ही कर रहा है और मुझे बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कह रहा है कि भाई मैं आपको फ़ोन करूँगा तब आप मुझसे बात करो, या फिर फ़िलहाल मेरा मन नहीं है बात करने का, तो ऐसा ना हो, ये उनकी प्रायोरिटी है। ठीक है? इसलिए कह रहे हैं देखो ऐसा नहीं कि मेरे मन में एक सवाल चलते हैं, बस मुझे लगता है ना कि हम दोनों ने एक दूसरे को जानना चाहिए। ठीक, वो बात यहाँ पे आती है। देखो यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड इसलिए जो उनका डर है खोने का वो यहाँ पर भी सेकेंड टर्म में भी दिखता है कि कहीं वो आपको खो ना बैठे। जो इनका स्वभाव है कि भाई जो भी अच्छा है उसे समेट के रख दो। तो मान लो अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपको ना उन्होंने सबसे दूर कर दिया कि नहीं, सबके सामने आना ही नहीं है, तो ताकि कोई आपसे मिल ही ना पाए, कोई आपको चोट ना पहुंचाए। लेकिन ऐसी हालत में ना ये आपको सब लोगों से दूर कर देते हैं, जो कि अपने आप में एक सोशल एंग्जाइटी बन जाती है। ठीक है? देखो यहाँ पे है द हायरोफेंट। इनके लिए ना इस रिश्ते में लेसन्स लर्न करना ये अभी प्रायोरिटी है, या फिर हम कह सकते हैं अगर व्हील ऑफ फॉर्चून की अगर हम बात करें, किस्मत की बात करें, तो इनके लिए अभी जो किस्मत आ रही है वो ये है कि भाई समझो कि तुम्हें किस्मत क्या सिखा रही है। हर बात आपके हिसाब से नहीं हो सकती, बैलेंसिंग यहाँ पे करना काफी इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो अगर आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाए ना तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। कमिटमेंट के लिए पर्सन डरता नहीं है। ठीक है? बस कई बार ये आप और आपके रिश्ते के ऊपर हावी सा हो जाता है। और ये भी क्यों? बिकॉज शायद उसके पहले जो इसके रिश्ते थे या फिर जो उसका अनुभव था वो गड़बड़ी पूर्ण था, या फिर इसने अगर पहले चोट खाई थी तो अब वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच रहा है। ठीक है? उसके लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ जो है ना वो बढ़िया रहे। इसलिए हमने देखा ये जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। कि भाई कई बार ना ये अगर ऐसे बात करते हैं कि नहीं मैं आपसे थोड़ा सा नाराज हूं, या फिर एकदम से स्वर बदल जाए ना, वो इसके लिए कि आप एकदम से इनको छोड़ के ना चले जाए। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहे कि पता नहीं इस व्यक्ति का जो मूड है वो स्टेबल कब होगा, पता नहीं इंसान अपना आपा कब खो देगा। तो इससे बेटर है कि मैं इसको और समझूं। बट इसका उल्टा भी हो सकता है जिसका इस व्यक्ति को डर लगा रहता है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो भी इनके लिए ना आप सोलमेट हो, यू आर द सोलमेट फॉर देम, और आपकी जगह इनकी जिंदगी में कोई और ले ही नहीं सकता। ठीक है? हाँ, लेकिन ये भी बात अग्री करते हैं कि इसी कारण क्या होता है ना कि जब आप इनके इतने करीब हो, अगर ये खुद से भी लड़ता है इंसान तो आपसे भी लड़ेगा। तो छोटी मोटी लड़ाई आप इस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि अगर आप दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये जो छोटी लड़ाई है वो क्यों हो गई या फिर बार बार क्यों हो रही है, या इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के कंपैटिबल है या नहीं है, तो फिर थोड़ी सी खींचतानी जरूर हो सकती है। ठीक है? देखो ये बेसिकली ना जो अपनी सोच है वो आपके ऊपर हावी होने देते हैं, या फिर आपको बतलाते हैं कि भाई ये देखो ये है मेरा ग्रैंड प्लान, अगर हम इसके हिसाब से सब करते हैं तो फिर सब कुछ बढ़िया होगा। इनको ना पार्टी करना बहुत पसंद है, लेकिन ये कैसा कि भाई अगर मेरे हिसाब से आप करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगेन अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना ये उनकी प्रायोरिटी रहती है, और यही बात वो बार बार आपके सामने रखने की कोशिश करते कि बस मुझे फॉलो करो एंड मैं आपके लिए वो सब कर दूंगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर कार्ड्स, दो हम लेते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है इट्स नेगेटिव। कि भी अगर ये खुद से सवाल पूछते हैं और इनको लगता है कि अगर मैं ज्यादा हावी हो जाऊं आपके ऊपर तो क्या होगा, तो यस जवाब है कि नेगेटिव होगा। यानी कि इस व्यक्ति को ना अपनी जो सोच है वो आपके ऊपर किसी भी हालत में हावी नहीं होने देनी है, वरना जो जवाब है वो बदल जाएंगे और अलग ही सिलसिला शुरू हो जाएगा।
सेकंड कार्ड में मिला है वो है वेट फॉर अ बेटर ऑफर। आई थिंक ये व्यक्ति वेट कर रहा है कि चलो अगर मैं ऐसी सोच रखता हूं तो आपकी सोच क्या है। इसके पहले हमने टैरो में देखा था कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जान पाए, है ना, ओरेकल में भी, कि भाई आप अपनी बात इनके सामने रख पाए ताकि इनको पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए कि हाँ आपकी सोच ऐसी है, मेरी सोच ऐसी है, तो इसमें मेल कैसे बिठाए। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इनके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यू करें। विद अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।